अस्सलाम वालेकुम। देखा जाए तो आज ज़िंदगी वाकई अजीब सी कशमकश का शिकार है। मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक मायूसी और बेयकीनी में घिरे हुए हैं। इनकी शब व रोज़ यही सोचते हुए गुजर जाते हैं कि कल क्या होगा। हम सब कल की फ़िक्र में आज का सुख चैन खोते जा रहे हैं। ज़िंदगी थकन से चूर होती चली जा रही है। ज़िंदगी की धूप में झुलसते हुए लोग ज़िंदगी से मायूस और बेजार दिखाई देते हैं। ऐसे में ज़िंदगी को ज़िंदगी देने वाली हल्की सी रोशनी है, मगर वो दिखाई नहीं दे रही है, आंखों से ओझल है। वो टिमटिमाता हुआ दिया अगर नज़र आ जाए, जिसे ज़रा सी हवा लगे तो जल उठे और ज़िंदगी आसान हो जाए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे मुकालमे हल्के फुल्के अंदाज में सुनाएंगे और दिखाएंगे भी, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जिसमें उम्मीद, यकीन, मायूसी, दुख, तकलीफ़, खुशी के रंग तंज़ो मिज़ाह के अंदाज में महसूस होंगे। तो चलते हैं अपने मुकालमों की तरफ। उफ़ मेरे खुदाया, जिधर देखो मसाइल का अंबार लगा हुआ है। कहाँ कहाँ मैं अकेले देखूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ये बिजली के बढ़ते हुए बिल और ये गैस के बेवजह के बिल। आधे दिन तो गैस गायब होती है और आधे दिन बिजली। इस सर्दी के मौसम में गर्म पानी भी नापैद हो गया है। ये बिलों की भरमार, बच्चों की फीस, हर माह का राशन, अम्मा अब्बा की दवाइयाँ, मेरा तो दिमाग सुन्न होकर रह गया है। और ये महीने के सौदे की इस कदर तवील फहरिस्त बना दी है तुमने फरखुंदा। कुछ तो इसमें कमी बेशी लेकर आओ। तैमूर, ये सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात की फहरिस्त है, मेरा तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। लिख दो भाई, तुम भी इसमें 1.5 गज लंबी बना दो इसे। उफ़, इसमें मेरा क्या कसूर है तैमूर, आप मुझसे तो ना उलझें। फिर किससे कहूँ, पड़ोस वालों से जाकर कहूँ? हाँ तो कह दीजिए ना पड़ोसन से, वैसे भी वो आपको देखने के बहाने ढूंढती रहती है। उफ़, मैं इतना परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तो क्या मैं भी आपके साथ रोना शुरू कर दूँ तैमूर? ओहो भाई, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? ये क्या किस्सा है पड़ोसन का? लो भाई, यकना शुद्धो शुद्ध। अच्छा तो ये खत किसका है? ओहो अम्मा, ये खत नहीं है, महीने के राशन का पर्चा है। इतनी तवील फहरिस्त बना दी है, कैसे पूरा करूँगा मैं? अरे दिखाओ मुझे, मैं देखती हूँ सामान की क्या फहरिस्त बनाई है फरकुंदा ने। ये भी ठीक है, ये सब सही है। अरे ये डब्बों के मसाले क्यों लिख दिए हैं? मिर्ची, हल्दी, धनिया तो परचूने की दुकान से ही मिल जाएंगे, काफ़ी खर्चा बचेगा। और ये फ्रोज़न पकी पकाई बर्फ़ में दफन की हुई चीज़ों की क्या ज़रूरत है? माइनस करो इसको, सेहत की खराबी की यही तो वजूहात हैं। पता नहीं इन डब्बों के मसालों में क्या क्या मिलाते हैं कमबख्त मारे। बचो भैया इनसे। बेटा, घर में तो सब अच्छा और सस्ता बन जाता है, हर वक्त तो तुम खाना पकाने की वीडियोस देखती रहती हो और बनाती कुछ नहीं। चलो शाबाश, ये दूसरी फहरिस्त बनाओ फरहुंदा। और वो भी फर्मा बरदारी का मुजाहरा करते हुए दूसरी फहरिस्त बनाने लग गईं। चलो बेटा तैमूर, अब टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। ये लो तिल के लड्डू खाओ, सर्दी में बहुत फ़ायदा करते हैं। अरे बच्चों, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों दौड़े जा रहे हो? चक्कर आ जाएंगे मुझे। मेरे गिर्द इतना तवाफ ना करो। तौबा तौबा, ऐसे शरीर बच्चे तो ज़िंदगी में नहीं देखे मैंने। अरे बच्चों, ये पंखे लाइटें तो बंद कर दो, कमरे में कोई नहीं है, टीवी भी फालतू चल रहा है। एहतियात तो करते नहीं और खर्चे का रोना रोते रहते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा से बोलो टीवी की आवाज़ कम कर दें, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। बहरे हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है इन्हें। सबको अलग अलग टीवी और सबको अलग अलग मोबाइल चाहिए, पागल करके रख दिया है सबने मिलकर। वक्त और हालात कुछ भी हों, इंसान अगर हौसलामंदी और किफ़ायतवारी से काम ले तो मुश्किल हालात में भी अपने आप को मुश्किलात से दूर रख सकता है। ज़रा सी हिम्मत की ज़रूरत होती है बस। अगर घर के अफराद एक दूसरे को समझें और मुत्तहिद होकर घर के मसाइल को मुशावरत के ज़रिए सुलझाएं तो सब कुछ आसान हो जाता है।
ساری بات چاہنے سے ہوتی ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ تمام معاملات میں اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اگر ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو یہ چیزیں ہی اصل زندگی کا حسن ہیں۔ گھر میں شور شرابہ نہ ہو اور مسئلے مسائل پر بحث نہ ہو تو زندگی بے رونق اور پھیکی پھیکی سی معلوم ہوتی ہے۔ یہ زندگی کے رنگ ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، اور ہمیں ان سے پیار ہونا چاہیے۔